भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है? आपको समझ में नहीं आता कि आपका बच्चा आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है? आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, बहुत अच्छा आप उसका हर एक चीज़ दे रहे हैं, कॉपी बस्ता किताब, और यहाँ तक बहुत अच्छा ट्यूशन भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो बाकी काम करने लगता है, पढ़ता नहीं है, बाकी काम करने लगता है, ठीक है ना। दूसरी मतलब खेलने कूदने में चला जाएगा, बाकी सब चीज़ें करने लगेगा, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती तो हट जाता है बिल्कुल। तो आज का ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको गुरुदेव के द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, जिसको कर लिया, अगर आपने चुपके से भी कर लिया, तो आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ाई में अव्वल होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 5-6 महीने पहले, जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज़ उनकी कथाएं सुनता हूँ, जो भी उनका होता है। तो अभी 5-6 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई। और जब गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें लाखों की भीड़ आती है, ये भी आप सबको पता है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो लोगों ने क्या है, एक चीज़ आपको और पता होगी कि गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है ना, तो क्या होता है, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा, ठीक। तो जब गुरुदेव की कथा में लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाए और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े, तो इसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है इसका मन पढ़ाई में लगने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगता क्यों नहीं है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे बच्चे का जो भी मन है, जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो 100% पढ़ने लगेगा, बहुत अच्छा कामयाब होगा, और उसका जो मन है वो अपने आप पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके उसको अपने घर में किया। जब गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके अपने घर में किया, आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए और गुरुदेव को उसने फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है, बहुत अच्छे नंबर पा रहा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक। तो देखिए, मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं। जो हमारा पहला उपाय ही आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। किससे करवाना है? ये उपाय है ये आपको अपने बच्चे से करवाना है। अब देखिए करवाएंगे कैसे। इस उपाय में आपको ध्यान क्या रखना है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 3 बूंद गंगा जल का चाहिए। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में, ठीक। तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ और क्या चाहिए आपको? वो जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जो जल है वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। उसमें 3 बूंद आप गंगा जल मिला लीजिए, ठीक। मिला लिए, मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर, अपने बच्चे के हाथ से। अब देखिए, ये उपाय आपको करवाना किससे? अपने बच्चे के हाथ से करवाना है, ठीक। पहुंच गए, पहुंचने के बाद उसको बोले कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। कहाँ? दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताएं। जब गुरुदेव ने तब बता दिया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, उसको बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके। देखिए, एक माता है तुमरुका माता, तो उसको बोलिएगा कि तुमरुका माता का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करेगी, चुपचाप अर्पित कर दे। कहाँ? ये कर दे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग तुमरुका माता का नाम लेके, बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता का ये नाम बहुत ही कारगर नाम है। जो कोई भी व्यक्ति ये नाम लेके ये उपाय करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें आपको क्या करना है, देखिए बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। इस उपाय में माता पिता का लिए उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए, लाल फूल, आप जानते हैं ना, बस आप एक लाल फूल ले लीजिए। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुड़हल ले लीजिए, आप गुलाब ले लीजिए, जो भी आपका मन हो। ठीक, बस जब आप लेंगे तब ध्यान रखना है कि फूल है वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से भी खराब भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया आपने फूल। फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा बता रहा हूँ, ये इस उपाय को अपने सबसे घर में करना है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस उपाय को आपको अपने घर में करना है। ठीक, अब घर में कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार से जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए। ठीक, ला लिए। अब लाने के बाद आपको करना क्या है, ठीक, अब जैसे आप ला लिए, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है, ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको ये लाल फूल अर्पित करना है माता सरस्वती को। अब जैसे ही आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बेटा है उसका जो मन है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। ठीक, कर दिया आपने। करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने अर्पित कर दिया, अर्पित करने के बाद आप अपने काम धाम में लग जाइए। ठीक, जैसे आप अपने काम धाम में लग गए, काम धाम करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे क्या कर देना है, उसके माथे पे आपको फेर देना है एक बार बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके जरिए, मतलब फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जो दिमाग है बाकी चीज़ों में लगता है, वहाँ से ना लग के उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हम आखिरी उपाय की ओर आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा उपाय है। ये उपाय भी आपको अपने बच्चों से ही कराना है। इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक पान का पत्ता चाहिए। पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको शहद का लेपन कर लेना है। किसका, शहद का। ठीक, शहद का लेपन आपने कर लिया। अब जैसे ही आप शहद का लेपन करेंगे तब आपको क्या करना है, अपने बच्चों को भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचे ना, तो जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको ये पान का पत्ता बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। लेकिन नहीं, आपको ये पान का पत्ता बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करवाना है, ये आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे 1 से 1.5 महीना लगातार अपने बच्चे से अर्पित करवाना है। आप खुद ही देखिएगा, 1 से 1.5 महीने के बाद आपका बच्चा अलग ही दिखेगा।